नमस्कार, मैं शशांक शर्मा हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के बाढ़ समाचार में। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं देश भर में बाढ़ की वर्तमान स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी एडवाइजरीज और फ्लड बुलेटिन्स की पूरी जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। राहत की बात है कि आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी नदी में रेड अलर्ट यानी अत्यंत बाढ़ की स्थिति नहीं है, जबकि आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इन प्रदेशों में कई प्रमुख नदियां जैसे कि गंगा, गंडक, कोसी, धरदा, गोदावरी, मंजरा, भीमा, डोनी, कगीना और काली सिंध खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल स्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों में वर्षा के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं। मराठवाड़ा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के इलाके, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना और दक्षिण पश्चिम आंध्र प्रदेश। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। दक्षिण उड़ीसा में मानसून सक्रिय होने और इसके और तेज होने के कारण मौसम विभाग ने 27 सितंबर से 29 सितंबर के बीच महाराष्ट्र के तटीय ज़िलों और पास के मध्य महाराष्ट्र, खासकर घाट क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके चलते अगले 2 से 3 दिनों में तापी, दमनगंगा, वैतरणा, उल्हास, कालुंद्रे, पातालगंगा, मुंबई की छोटी नदियां, अंबा, सावित्री और अन्य पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में पानी बढ़ने और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति बनने की संभावना है। कृष्णा बेसिन में भीमा, कोयना, वारणा, वीर, उज्जैनी, पंचगंगा नदियों में अगले 2 दिनों तक सामान्य से ज़्यादा बहाव और गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है। हथनूर, कोयना, वीर, वारणा और उज्जैनी बांधों में अगले 3 से 4 दिनों तक बहुत ज़्यादा पानी आने की संभावना है। गोदावरी बेसिन में प्रवरा, मूला और ऊपरी गोदावरी की अन्य नदियां जैसे गोदावरी की मुख्य धारा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा और मनेर नदियों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक सामान्य से ज़्यादा और गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति रह सकती है। यह असर परभानी, बीड, लातूर, नांदेड़, हिंगोली, वाशिम और यवतमाल जिलों में दिखेगा। ध्यान देने योग्य है कि पिछली बारिश से बना तेज बहाव अभी भी भीमा, सेना और गोदावरी की मुख्य धारा में बह रहा है। इस पर एक और बाढ़ की लहर जुड़ने की संभावना है, जिससे मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में कृष्णा और गोदावरी नदी और उनकी सहायक नदियों में कुछ जगहों पर अत्यधिक बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। बांधों में पानी की स्थिति जायकवाड़ी, मूला, मजलेगांव, ईसापुर और एलदारी बांधों में अगले 3 से 4 दिनों तक सामान्य से अधिक पानी आने की संभावना है। कर्नाटक पर नज़र डालें तो अगले 3 से 4 दिनों तक कर्नाटक की कई नदियों में पानी का स्तर बढ़ने और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति बनने की संभावना है। इसका असर भीमा, बेनीथोरा, मुल्लामारी, करंजा, मंजरा, डोनल, मलप्रभा की सहायक नदियाँ, घटप्रभा, तुंगभद्रा और कृष्णा की मुख्य धारा पर पड़ेगा। इन नदियों से प्रभावित जिलों में धारवाड़, बागलकोट, बीदर, गदग, कलबुर्गी, कोप्पल, रायचूर, विजयपुरा और यादगीर शामिल हैं। साथ ही करंजा, नारायणपुर और अलमट्टी परियोजनाओं में भी अगले 3 से 4 दिनों तक सामान्य से अधिक पानी आने की संभावना है। अब रुख करते हैं तेलंगाना की ओर। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना में लगातार बारिश हो रही है और अगले 2 दिनों तक इसके जारी रहने की संभावना है। इसके चलते गोदावरी मुख्य धारा, मंजरा, कड्डम, मनेर और वर्धा नदियों में तेज बहाव बना रहेगा। महाराष्ट्र में शुरू हो रही नई बारिश के कारण पहले से चल रहे बाढ़ के बहाव पर और दबाव बढ़ेगा, जिससे नदियों में पानी का स्तर और तेज़ी से बढ़ सकता है। निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, जगत्याल,
जे भूपालपल्ली, मुलुगु और भद्राद्री कोठागुडेम जिलों में गोदावरी मुख्य धारा से बाढ़ का असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसी तरह निजाम सागर, सिंगूर, कड्डम, श्रीराम सागर और गोदावरी पर बने अन्य प्रमुख जलाशयों में अगले 3 से 5 दिनों तक सामान्य से ज़्यादा पानी आने की संभावना है। आने वाले 3 से 5 दिनों तक गोदावरी, मंजिरा, कड्डम, पेड्डावगु, मनेर, कृष्णा, मूसी, डिंडी, इंद्रावती और सबरी नदियों में सामान्य से गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति रह सकती है। इसके अलावा कृष्णा नदी पर बने पीडी जुराला, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांधों में अगले 2 दिनों तक ज़्यादा पानी आने की संभावना है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अगले 1 सप्ताह तक गोदावरी और कृष्णा नदी के निचले हिस्सों में सामान्य से अधिक और गंभीर बाढ़ की स्थिति रहने की संभावना है। इसका असर इलूरू, कोनसीमा, कृष्णा और गुंटूर ज़िलों में ज़्यादा दिखेगा। इसी अवधि में सुनकेसुला, श्रीशैलम, डॉक्टर के.एल. राव सागर पुलीचिंतला और प्रकाशम बैराज जैसी प्रमुख परियोजनाओं में बहुत अधिक पानी आने की संभावना है, जिससे इन परियोजनाओं पर दबाव बढ़ेगा। अब बात करते हैं केरल की। अगले 24 घंटों तक कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड ज़िलों में सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति रहने की संभावना है। उप्पाला, शेरिया, वलपट्टनम, कबीनी, चालियार और अन्य पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में पानी का बहाव बढ़ेगा, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का असर देखने को मिल सकता है। गुजरात की बात करें तो अगले 2 से 3 दिनों तक दक्षिण गुजरात की नदियों में तेज बहाव और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसमें नर्मदा, तापी, दमनगंगा और अन्य पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे अंबिका, औरंगा, किम और पार शामिल हैं। इस दौरान नर्मदा, डैंक्स, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदयपुर, तापी और नवसारी ज़िलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। सौराष्ट्र क्षेत्र में भादर, वत्रु, शत्रुंजी और उतावली कालूबर नदियों में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बहाव और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनी रह सकती है। भावनगर, अमरेली और राजकोट ज़िलों में सतर्कता बनाए रखनी होगी। इसके अलावा अगले 2 से 3 दिनों में उकाई, सरदार सरोवर, मधुबन और शत्रुंजी परियोजनाओं में भी सामान्य से अधिक पानी आने की संभावना है। बांधों का संचालन मानक के अनुसार चलाया जाएगा और जल छोड़े जाने से पहले डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों को सूचित किया जाना चाहिए। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों और पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए हमारा परिचयात्मक वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।